हेलो व्यूअर्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए। तो मैंने बीच में ही इस सेशन रुका था, तो मैंने बोला था कि दूसरे सेशन में हम लोग आगे यूनिट डिजिट पढ़ेंगे। तो आज मैं वही आगे से शुरू करने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा 0, 1, 5, 6। किसी भी नंबर का यूनिट प्लेस पे अगर 0 है, 5 है, 6 है तो पावर कुछ भी होगा तो क्या होगा, वही नंबर रिपीट करेगा। 1 का पावर कुछ भी होगा तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 1 ही आएगा। 5 का पावर कुछ भी होगा तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 5 ही आएगा। 6 का पावर कुछ भी होगा तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 6 ही आएगा। यानी इसका पावर क्या कर रहा है, 1 पे रिपीट कर रहा है। रिपीट ऑन पावर 1। क्लियर है। अब देखते हैं 4 का पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 4 ही आएगा। 4 का पावर इवन है तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 6 आएगा। 9 का पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 9 आएगा। 9 का पावर इवन है तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 1 आएगा। उसी तरह हमने देखा 2 का पावर 1 है तो 2 का पावर 2 है तो 4, 2 का पावर 3 है तो 8, 2 का पावर 4 है तो 6। आगे बढ़ते हैं 2 का पावर 5 जहाँ जाते हैं तो क्या आता है, यूनिट डिजिट फिर 2 आ जाता है। उसी तरीक़ा से 3 का पावर 1 है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 3 आएगा। 3 का पावर 2 है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 9 आएगा। 3 का पावर 3 है तो यूनिट डिजिट 7 आएगा। 3 का पावर 4 है तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। फिर 3 का पावर 5 है तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, फिर 3 रिपीट करना शुरू हो जाएगा। उसके बाद 7 का पावर 1 है तो यूनिट डिजिट 7, 7 का पावर 2 है तो यूनिट डिजिट 9, 7 का पावर 3 है तो यूनिट डिजिट 3, 7 का पावर 4 है तो यूनिट डिजिट 1, 7 का पावर 5 है तो फिर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। उसी तरीके से 8 का पावर 1 है तो यूनिट डिजिट 8 का पावर 2 है तो यूनिट डिजिट 4, 8 का पावर 3 है तो यूनिट डिजिट 2, 8 का पावर 4 है तो यूनिट डिजिट 6, 8 का पावर 5 होगा तो फिर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि पावर क्या हो रहा है, पावर यहाँ 4 पे रिपीट हो रहा है। तो ये सारे के सारे जो भी नंबर है इनका पावर क्या करता है, रिपीट ऑन पावर 4। ये पावर 4 पे रिपीट करते हैं। ये क्या है, रिपीट पावर 1 पे ही करते हैं। और ये जो 4 और 9 है ये रिपीट किस पे करते हैं, पावर, रिपीट ऑन पावर 2। ये पावर 2 पे रिपीट करते हैं 4 और 9। 2 का पावर जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, 2 पे ये रिपीट करते जाएंगे। 3 में हम क्या देखते हैं, ऑड और इवन देखते हैं। ऑड है तो क्या आएगा, यूनिट प्लेस पे इवन है तो क्या आएगा, उस यहाँ पे पावर कुछ भी हो, 1, 0, 1, 5, 6 में पावर कुछ भी हो, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 0, 1, 5, 6 ही आएगा रिस्पेक्टिवली। उसी तरह 4 का पावर ऑड है तो 4 आएगा। 4 का पावर इवन है तो 6 आएगा। 9 का पावर ऑड है तो 9 आएगा। 9 का पावर इवन है तो 1 आएगा। उसी तरह यहाँ पे देखते हैं कि 2 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, इसका पावर क्या आता है, 4 पे रिपीट करता है। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब आगे बढ़ते हैं।
एक क्वेश्चन है, इस तरीके का सवाल है। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ यूनिट डिजिट फाइंड करना है हमको। यहाँ यूनिट डिजिट क्या है, 8 है, यहाँ यूनिट डिजिट 7 है, यहाँ 2 है। तो 8 जो है क्या होता है, 4 पे रिपीट करता है। यहाँ जो पावर है उसमें हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, लास्ट का 2 डिजिट में ही हम 4 से डिवाइड करके देखते हैं। अगर ये लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। लास्ट का 2 डिजिट को अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो रिमाइंडर आ रहा है वो पूरा नंबर को डिवाइड करने पे वही रिमाइंडर आएगा। तो इसी कंसेप्ट को हम फॉलो करेंगे। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 32 को जो 4 से डिवाइड कर देते क्या होता है, ये पूरी तरीक़ा से डिवाइड हो जाता है। रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर 0 आता है। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम क्या करते हैं, रिमाइंडर 4 बचा लेता है। पिछले क्लास में हमने बताया था कि हम जब 4 से डिवाइड कर रहे हैं, रिमाइंडर 0 आ रहा है तो रिमाइंडर 4 हम बचा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, हम 8 का पावर 4 होगा यूनिट डिजिट, जो 8 के पावर 4 का होगा वही क्या होगा, ये संख्या का 8 का पावर 532 पे भी यूनिट डिजिट वही होगा। उसी तरह यहाँ पे जो 7 के पावर कितना है, यहाँ पे लास्ट में 27 है। 27 में 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे 7 का पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 7 का पावर 3 का यूनिट डिजिट वही होगा जो 7 का पावर क्या है 927 का यूनिट डिजिट होगा, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब यहाँ पे पावर क्या है 99 में जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यहाँ क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा 3। यहाँ भी 2 का पावर 999 के केस में वही यूनिट डिजिट आएगा जो 2 पावर 3 के केस में आएगा। तो अब देखते हैं हम यहाँ 8 का पावर 4 पे यूनिट डिजिट क्या आ रहा था हमारा, 6 आ रहा था। 7 का पावर 3 पे यूनिट डिजिट क्या आ रहा था, 3 आ रहा था। 2 का पावर 3 पे यूनिट डिजिट क्या आ रहा था, 8 आ रहा था। क्लियर है बात। तो अब मेरा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 3 जा 18 का 8 8 जा 64 का 4, यानी मेरे हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा। क्लियर है बात। 6 3 जा 18 का यूनिट डिजिट क्या हो गया 8 8 जा 64 का 4, यानी यूनिट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा। क्लियर है बात। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फैक्टोरियल का सवाल देखते हैं। फैक्टोरियल वाले सवाल में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है देखते हैं। अब आते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल कैसे जैसे 2 का फैक्टोरियल ऐसे भी लिखा जाता है, 2 का फैक्टोरियल ऐसे भी लिखाता है। इसका मतलब क्या होता है, 1 इंटू 2। 3 का अगर फैक्टोरियल लिख दिया तो उसका मतलब क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 का फैक्टोरियल लिख दिया तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। उसी तरह 5 का फैक्टोरियल लिख दिया तो क्या होगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, क्रम गुणित। मतलब क्रम में इसको गुना किया जाता है। फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या हो जाएगा, इसको लिखते हैं 2 इंटू
2 इंटू 1, फैक्टोरियल 3, 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 4, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल 5, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो यहाँ पे हम लोग देख देते हैं फैक्टोरियल 2 का यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। यहाँ यूनिट प्लेस पे 2 आएगा। फैक्टोरियल 3 का यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 6 आएगा। फैक्टोरियल 4 का यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 4 आएगा। और फैक्टोरियल 5 का यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 0। उसके बाद आगे जितना भी बढ़ते जाएंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या आता जाएगा, फैक्टोरियल 6 हो, फैक्टोरियल 7 हो, सबका यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 0 आता चला जाएगा। फैक्टोरियल 4 के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो सब में यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 0 ही आएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इस पे सवाल किस तरीके से पूछे जाते हैं। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, पहले यहाँ देख रहे हैं हम लोग क्या, फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 4 का अगर हम कहेंगे तो फैक्टर क्या क्या है, फैक्टर 4 भी है, फैक्टर 3 भी है, फैक्टर 2 भी है, फैक्टर 1 भी है। फैक्टोरियल 5 में का फैक्टर क्या है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1। तो हम देख रहे हैं कि फैक्टोरियल 4, अब 4 से ऊपर जहाँ बढ़ रहा है तो जितना भी फैक्टोरियल आएगा वो क्या होगा, उसका एक फैक्टर 4 होगा, यानी वो 4 से क्या होगा, पूरी तरीक़ा से कट जाएगा। फैक्टोरियल 4 या 4 से ऊपर का जितना भी फैक्टोरियल होगा वो क्या होगा, 4 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाएगा। तो अगर वो पावर में इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछ देता है, देखते हैं। इतना का फैक्टोरियल दे दिया, इतनी बड़ी संख्या का फैक्टोरियल दे दिया, तो इसमें डरने का जरूरत नहीं है। इतना है तो ये क्या होगा, 4 से पूरी तरीक़ा से कट जाएगा, यानी इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, जो 2 का पावर 4 का होगा। क्लियर है बात, यानी यूनिट प्लेस क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 6। कोई दिक्कत, 2 का पावर 4 का क्या आता है, 6। ये 4 से पूरी तरीक़ा से कट जाएगा, क्योंकि 4 फैक्टोरियल 4 अभी हमने देखा, फैक्टोरियल 4 से ऊपर का जितना भी फैक्टोरियल है वो क्या होता है, 4 से पूरी तरीक़ा से कट जाता है। तो पूरी तरीक़ा से ये जो भी है फैक्टोरियल 4 से बड़ा है, फैक्टोरियल 4 से बड़ा है, यानी ये 4 से कटेगा ही कटेगा पूरी तरीक़ा से। तो हम लोग क्या करते हैं, जब पूरी तरीक़ा से कट जाए, रिमाइंडर 0 आया तो हम लोग रिमाइंडर क्या करते हैं, रिमाइंडर 4 बचा लेते हैं। तो 2 का पावर 4 यानी यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 6 आएगा। उसी तरह फैक्टोरियल दे दिया गया, तो इसका क्या होगा, इसका जो भी आंसर होगा क्या होगा, 7 का पावर 4 का जो यूनिट प्लेस होगा वही आंसर होगा, यानी आंसर हमारा क्या होगा, यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। क्लियर है बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब कोई दिया हुआ है, इस तरीके का दे दिया है, बेस में भी फैक्टोरियल है और पावर में भी फैक्टोरियल है। तो बेस हम देख रहे हैं कि क्या है, ये 5 से बड़ा है, जो भी ये संख्या है फैक्टोरियल के अंदर जो भी संख्या है वो क्या है, 5 से बड़ा है। तो हमने अभी देखा था कि फैक्टोरियल 5 या उससे बड़ा जितना भी था, फैक्टोरियल 6 हो या फैक्टोरियल 7 हो, सबका यूनिट डिजिट क्या आ रहा था, 0 आ रहा था।
जीरो आ रहा था, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो जीरो का पावर कुछ भी हो, ये कुछ भी हो, ये कुछ भी रहेगा, तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा, जीरो ही आएगा। क्लियर है बात। 5 या 5 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल के अंदर रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो जीरो का पावर कुछ भी रहेगा तो यूनिट डिजिट मेरा क्या आएगा, जीरो ही आएगा। एक सवाल और देता हूँ, देख लीजिएगा। अब दिया हुआ है कि इसका क्या करना है, हमको यूनिट डिजिट फाइंड करना है। फैक्टोरियल 1 हो गया, फैक्टोरियल 2 हो गया, फैक्टोरियल 3 हो गया, फैक्टोरियल 4 हो गया, अप टू फैक्टोरियल 100 तक का हमको क्या करना है, यूनिट डिजिट फाइंड करना है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि फैक्टोरियल 5 से बड़ा जो भी फैक्टोरियल होगा उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, जीरो आएगा। तो जीरो कोई भी संख्या है 7 8 9 6 प्लस इस तरीके की कोई भी संख्या जोड़ेंगे तो क्या होगा, यूनिट प्लेस मेरा क्या आएगा, इस जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यूनिट डिजिट क्या आएगा, इसका 6 ही आएगा। तो इसलिए यहाँ 4 से आगे का जितना भी है, जितना भी संख्या है 4 से आगे का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान नहीं देंगे। हमको यूनिट डिजिट क्या फाइंड करना है, यहीं तक में फाइंड करना है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, फैक्टोरियल 1 का 1, 2 का 2, 3 का 6 यूनिट डिजिट आ रहा था और 4 का 4 आ रहा था। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 + 2 3, 2 + 6 3 + 6 9 और 9 + 4 13 का 3 आएगा यूनिट डिजिट। क्लियर है बात। वन प्लस 2 3, 3 + 6 9 और 9 + 4 13 का 3 हमारा क्या आएगा, यूनिट डिजिट आएगा। और आगे का जितना भी होगा सब में क्या होगा, जीरो होगा यूनिट डिजिट, इसलिए आगे का संख्या से कोई मतलब है नहीं, मेरा क्या होगा, यहीं तक में यूनिट डिजिट फाइंड कर लेंगे। क्लियर है बात। अब हमने क्या देखा था कि 0 1 5 6 क्या है, ये रिपीट ऑन पावर 1, ये 1 के पावर 3 रिपीट करते हैं। 4 और 9 है, ये रिपीट ऑन पावर 2 पे। फिर उसके बाद 2 3 7 8 है, ये रिपीट करते हैं पावर 4 पे। तो हम देख रहे हैं कि जो भी है 1 है 5 है 6 है, पावर कुछ भी हो ये क्या होगा, रिपीट करता सेम ही रिपीट करता जाएगा। यानी 1 के पावर पे रिपीट कर रहा है, यानी पावर 4 पे रिपीट करेगा ही करेगा, क्योंकि 4 क्या है, 1 से डिविजिबल है।
उसी तरह 4 और 9 2 पे रिपीट कर रहा है तो 4 पे भी रिपीट करेगा ही करेगा, क्योंकि 4 क्या है 2 से डिविजिबल है। तो हम देख रहे हैं कि सारा का सारा संख्या क्या है पावर 4 पे रिपीट करेगा ही करेगा। तो कोई भी डिजिट हो यूनिट प्लेस पे उसका पावर जो होगा वो यूनिट डिजिट क्या होगा पावर 4 पे रिपीट करेगा ही करेगा। तो इस पे एक सवाल आता है, इसे मिटा देते हैं। देखिएगा, इफ x is a natural number such that x to the power 7 minus x to the power 3 is equal to 5, 7, 6, 3। Then how many possible value for x? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन 2 है 0, ऑप्शन 3 है 3, ऑप्शन 4 है ए बी सी और डी, ऑप्शन डी है 4। तो देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है x टू द पावर 7 माइनस x टू द पावर 3, वैल्यू कितना दिया है, इसका वैल्यू कितना आ रहा है इतना आ रहा है। देन हाउ मैनी पॉसिबल वैल्यू फॉर x का कितना पॉसिबल वैल्यू हो सकता है। तो बहुत से लोग इसको अलजेब्रा का सवाल समझेंगे, लेकिन एक्चुअली में ये अलजेब्रा का सवाल है नहीं। हम देखते हैं, यहाँ देखिए x का पावर क्या है 7 है। तो अभी हम क्या पढ़े थे कि जितना भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट क्या होता है 1 पे 4 पे साइक्लिक होता है, पावर 4 पे साइक्लिक होता है। यानी x कोई भी संख्या हो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा पावर 4 पे साइक्लिक होगा। तो हम क्या करते हैं पावर 7 में 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 3 आएगा। यानी x का पावर 7 का यूनिट डिजिट वही होगा का यूनिट डिजिट वही होगा जो x के पावर 3 का होगा। क्योंकि 7 में जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 3, यानी x के पावर 7 का यूनिट डिजिट वही होगा जो x के पावर 3 का होगा। तो अब एक बात बताइए कि कोई संख्या है 7, 8, 5, 9, 3 माइनस 5, 4, 7, 3 अगर करेंगे तो मेरा यूनिट डिजिट क्या आएगा, यूनिट डिजिट जब भी आएगा तो क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 0 आएगा। तो उसी तरह से कोई भी संख्या है 7, 8, 5, 2 माइनस 5, 3, 2, तो यहाँ भी यूनिट डिजिट क्या आएगा यूनिट डिजिट 0 आएगा, क्योंकि 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। तो हम देख रहे हैं कि यूनिट डिजिट पे जो 7 का जो यूनिट डिजिट होगा वही यूनिट डिजिट क्या होगा x पावर 7 का जो यूनिट डिजिट होगा वही क्या होगा x पावर 3 का होगा। तो उस केस में यूनिट डिजिट मेरा क्या आना चाहिए, जब भी आना चाहिए 0 आना चाहिए। तो ये वैल्यू क्या है, ये कभी भी पॉसिबल होगा नहीं, ये वैल्यू जो भी है वो क्या होगा हमेशा गलत ही होगा। यानी कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं होगा x का, x वैसा कोई संख्या हो ही नहीं सकता है
जिसका x के पावर 7 माइनस एक्स पावर 3 करने पे वैल्यू इतना आएगा। क्लियर है बात? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यूनिट डिजिट में इतना ही बात था। अब आगे हम नंबर सिस्टम में बढ़ेंगे, डिविजिटिव रूल सीखेंगे और उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। Enhancing education, one of SAP's top social priorities worldwide.